एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को गुजरे हुए कुछ हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन अभी से हमें एवेंजर्स 4 के जो कि अभी तक अनटाइटल्ड है उसकी लीक्ड इमेजेस वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इन्हीं बीच हमें एवेंजर्स 4 की एक लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फ़ैन मेड है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ऑफिशियल है, क्योंकि इस पिक्चर को देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि कोई फ़ैन इतनी डिटेलिंग में ये सब चीज़ें नहीं बता सकता है जितनी हमें इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रही है। और ये पिक्चर वैसे देखने में तो बहुत आम सी है, लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो ब्रेक डाउन के काबिल हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी इमेज का जो कि एवेंजर्स 4 का लीक्ड प्रोमो आर्ट है उसका ब्रेकडाउन आपके साथ करूँगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही अगर हम इमेज को देखें तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड से ये पता चल रहा है कि ये जगह टाइटन लग रही है, जिस प्लेनेट पे आयरन मैन और उसकी टीम लड़ी थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर। तो यहाँ से हमें ये लग रहा है कि ये लोग दोबारा टाइटन पे जाएंगे थैनोस से लड़ने के लिए। लेकिन अगर हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करें तो वहाँ हम देख सकते हैं हमारा थॉर ऑडिंसन, और हम यहाँ पे थॉर के हाथ में वही स्टॉर्म ब्रेकर देख रहे हैं। और थॉर के अंदर हम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देख रहे हैं इन्फिनिटी वॉर के बाद। तो यानी कि थॉर तकरीबन वैसा ही रहेगा जैसा कि वो इन्फिनिटी वॉर के एंड में था। उसके साथ ही हम नीचे देख रहे हैं कि नेब्यूला। हमें पता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर तकरीबन मर चुके हैं, सिर्फ रॉकेट और नेब्यूला ही बचे हैं। और नेब्यूला थी जो स्टार्क के साथ टाइटन प्लेनेट पे थी। तो हम यहाँ पे भी उसको देख रहे हैं कि उसने एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है। नेब्यूला के बिल्कुल ऊपर अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है कैप्टन मार्वल। और यहाँ पे हमें कैप्टन मार्वल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर। और सबसे ज़बरदस्त बात यहाँ पे ये है कि कैप्टन मार्वल यहाँ पे अपने ओरिजिनल रेड और ब्लू कॉस्ट्यूम के अंदर नजर आ रही हैं। कैप्टन मार्वल की सैड इमेजेस लीक हुई थी तो उसमें ग्रे और ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम था, जिससे बहुत सारे फैंस खुश नहीं थे। लेकिन हमें यहाँ ये कॉस्ट्यूम देखने के बाद कंफर्म हो गई है कि वो जो कॉस्ट्यूम होगा मेरे ख्याल में कैप्टन मार्वल के मूवी में सिर्फ शुरू के टाइम के लिए होगा, लेकिन ओरिजिनल कैप्टन मार्वल का जो कॉस्ट्यूम होगा वो यही होगा जिसका फैंस इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम आयरन मैन को भी देख सकते हैं। अगर आयरन मैन के आर्मर पर गौर करें तो मेरे ख्याल से ये वो आर्मर नहीं है जिसने इन्फिनिटी वॉर के अंदर पहना था, बल्कि ये मेरे ख्याल से दूसरा आर्मर है और उससे मिलता जुलता ही है। या फिर हो सकता है कि ये वही आर्मर हो, उसको टोनी स्टार्क ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हो। उसके बाद हमें यहाँ नीचे रॉकेट नजर आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और क्यों ना हो, क्योंकि उसका सबसे ज़बरदस्त दोस्त ग्रूट एक बार फिर मर गया, और साथ ही साथ उसकी पूरी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम भी खत्म हो गई। उसके बाद हमें ऊपर नजर आती है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आई हैं, वो पहले की तरह हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ब्लैक विडो हमें यहाँ से दोबारा अपने रेड हेड के अंदर नजर आ रही हैं। हमें पता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर ब्लैक विडो ने अपने बाल ब्लॉन्ड कर लिए थे, और उसकी एक ही वजह थी क्योंकि वो और उसकी टीम यानी कैप्टन अमेरिका की टीम जो थी गवर्नमेंट से छुप के काम कर रही थी और इधर से उधर घूम रही थी, तो इसलिए उनको अपना रूप बदलने की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से ब्लैक विडो ने अपने बाल रेड से ब्लॉन्ड कर लिए थे। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ब्लैक विडो जो है अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम और अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं, जो कि फैंस हमेशा से यही चाहते थे। फिर अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप्टन अमेरिका ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, बस उन्होंने अपनी बियर्ड हटा दी है, लेकिन मुझे वो बियर्ड में ज़्यादा पसंद है। लेकिन खैर है, कैप्टन अमेरिका का असल लुक तो बगैर बियर्ड के ही है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि उनके बाल अभी भी बढ़ी हुई हैं, और उनका जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज हो चुका है। मतलब उन्होंने अपना नोमैड वाला कॉस्ट्यूम उतार दिया है जिसका स्टार वगैरह फटा हुआ था, और अब उन्होंने प्रॉपर कैप्टन अमेरिका को यूनिफॉर्म पहन लिया है। और सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि यहाँ पे हम आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को दोनों को एक साथ देख रहे हैं, जबकि हम इन्फिनिटी वॉर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की लड़ाई के बाद एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को फ़ोन पे बात करते हुए भी नहीं देखा। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये देखना बड़ा अच्छा लगेगा कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जब पहली बार मिलेंगे उस लड़ाई के बाद तो उनके क्या रिएक्शन होंगे, और वो लोग आपस में दिल में क्या सोच रहे होंगे एक दूसरे के लिए। और इसके बाद जो सबसे शॉकिंग कैरेक्टर इस पूरी इमेज के अंदर जो मुझे लगा है वो है हल्क का कैरेक्टर, क्योंकि हल्क के कैरेक्टर के रिलेटेड मैं पहले ही 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि हल्क इन्फिनिटी वॉर के अंदर हल्क क्यों नहीं बना, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा मेरे चैनल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हल्क तो बना हुआ है, लेकिन वो अपने कॉस्ट्यूम के अंदर है, और यहाँ पे हमें हल्क का फेस भी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। बहुत सारी थ्योरीज के मुताबिक हल्क जो है इस मूवी के अंदर प्रोफेसर हल्क बनेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि ये प्रोफेसर हल्क क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कॉमिक्स में एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे ब्रूस बैनर और हल्क दोनों की पर्सनैलिटीज़ मिलके एक पर्सनैलिटीज़ बन गई थी। मतलब ये है कि उसके पास हल्क की स्ट्रेंथ थी, हल्क का साइज, हल्क का स्टेमिना, हर चीज़ हल्क की थी, लेकिन साथ ही साथ ब्रूस बैनर का दिमाग भी था। हमें पता है जब ब्रूस बैनर हल्क बनता है तो उसके पास ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस नहीं रहती है, बल्कि वो एक सैवेज मॉन्स्टर बन जाता है, उसके सामने जो आता है उसको कुचलते चले जाता है। लेकिन प्रोफेसर हल्क ऐसी चीज़ है जिसके पास हल्क की स्ट्रेंथ है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ साथ ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस भी, मतलब वो सोच भी सकता है अब टोनी स्टार्क वगैरह के लेवल के बराबर। तो ये देखना बहुत ज़्यादा कूल होगा, क्योंकि हमने आज तक हल्क को देखा है एक माइंडलेस बीस्ट की तरह, लेकिन अगर हल्क और बैनर दोनों एक साथ मिल जाएँ तो हमें कुछ ज़्यादा ही ऑसम चीज़ देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे इसलिए हम देख रहे हैं कि हल्क जो है कॉस्ट्यूम के अंदर है, क्योंकि बैनर को ऐसे नंगा घूमना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता।
और कब तक वो एक पर्पल पैंट के सहारे घूमता रहेगा। और गौर करें आप इसके फेस पे, तो इसका फेस जो है हल्क में कम और बैनर में ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एवेंजर्स 4 के अंदर हल्क की स्टोरी का क्या होगा, और हो सकता है कि ये स्टोरी हल्क की आखिरी स्टोरी हो, इसके अंदर हल्क की स्टोरी का कंक्लूजन हो। फिर उसके बाद हमें नजर आता है वॉर मशीन, और वॉर मशीन का लुक मैं कहता हूँ कि एवेंजर्स 4 के अंदर तकरीबन पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आप हो सकता है कि पहली नज़र में वॉर मशीन को पहचाने भी ना हो, लेकिन उसकी जो ऊपर मशीन गन लगी है आपने उससे ज़रूर उसको पहचान लिया होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉर मशीन का जो आर्मर है पहले से और भी ज़्यादा बल्की हो गया है, यानी कि उसके अंदर और भी वेपन्स हो सकते हैं और भी नई नई चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये वॉर मशीन का आर्मर जो है थैनोस पे काफ़ी भारी पड़ने वाला है। इसके साथ ही अगर हम नीचे देखें तो हमें अपने 2 पुराने खोए हुए कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जिनका इंतजार हम इन्फिनिटी वॉर के आखिर तक करते रहेगा, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए। तो ये वही कैरेक्टर हैं हॉकाई और एंटमैन। पहले बात करते हैं हॉकाई की। हॉकाई जो है एवेंजर्स का एक फाउंडिंग मेंबर है और उसको हम पहली एवेंजर मूवी से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में उसका गायब होना बहुत सारे फैंस के लिए बहुत सारे सवाल ले आया था। लेकिन हमें मूवी में सिर्फ इतना बताया गया कि हॉकाई और एंटमैन दोनों ने सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी हाउस अरेस्ट के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हॉकाई ज़रूर अपनी फैमिली के साथ होगा, लेकिन जब थैनोस ने वो चुटकी बजाई होगी तो उसकी फैमिली ख़त्म हो गई होगी या उसके कुछ मेंबर्स ख़त्म हो गए होंगे। तो इसलिए हॉकाई दोबारा एवेंजर्स के साथ आके मिला होगा ताकि वो उन सब का बदला ले सके। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि हॉकाई का कॉस्ट्यूम पहले से ज़रा चेंज है। आप देख सकते हैं कि इसकी नी पैड और उसके शूज़ वगैरह जो हैं वो वही शूज़ हैं जो कि हमने एक लीक्ड इमेज में देखे थे एवेंजर्स 4 की शूटिंग में, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये कॉस्ट्यूम रॉनिन का हो सकता है। तो मेरे हिसाब से भी मैं यही मानता हूँ कि इस मूवी में हॉकाई जो है रॉनिन का मेंटल ले लेगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने हॉकाई, एंटमैन और वैल्करी के बारे में बहुत डिटेल के अंदर बात करी है। और उसके बाद हम बात करते हैं एंटमैन की, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि एंटमैन भी एवेंजर्स 4 के अंदर होगा, और ये बात तो पहले ही कंफर्म हो चुकी है क्योंकि हमने एवेंजर्स 4 की कुछ सैड इमेजेस देखी थी जिसमें हमें एंटमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दिखे थे बार बार। तो यहाँ पे एंटमैन तो कंफर्म है, लेकिन अगर एंटमैन कंफर्म है तो यहाँ पे वास्प नज़र क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमें पता है कि एंटमैन एंड दी वास्प के बाद आ गई एवेंजर्स 4, तो यहाँ पे हमें वास्प भी ज़रूर दिखनी चाहिए, लेकिन वास्प नहीं दिख रही है। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वास्प हमें क्यों नहीं दिख रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटमैन एंड दी वास्प के आखिर में ये हो सकता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई हो तो उसका असर बाद में जाके एंटमैन एंड दी वास्प के ऊपर हुआ हो। मतलब एंटमैन एंड दी वास्प अपने मिशन अपनी ज़िंदगी के अंदर हों, उनको कुछ भी नहीं पता है कि थैनोस आया या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जैसे ही थैनोस ने चुटकी बजाई होगी उसी वक्त वास्प गायब हो गई होगी और तभी एंटमैन ढूंढते हुए एवेंजर्स के पास आया होगा और एवेंजर्स की मदद करेगा। सो गाइस, ये थे वो सारे कैरेक्टर्स जो कि इस लीक्ड इमेज के अंदर हमें नजर आए, और इसके अलावा मेरे ख्याल में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो कि हमें मूवी में नजर आएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ यही कैरेक्टर्स नजर आए हैं, और ये भी मेरे ख्याल में बहुत थे क्योंकि अभी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और अभी से हमें इतने बड़े बड़े लीक्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मुझे कैप्टन मार्वल को देख के यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात हल्क को देख के, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने हल्क को देखा ही नहीं था, और यहाँ पे हम हल्क को देख सकते हैं और हल्क का एक नया रूप देख रहे हैं। तो मूवी में मेरे लिए सबसे एक्साइटेड पार्ट जो होगा वो हल्क की स्टोरी का होगा। सो गाइस, आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इस इमेज को देख के आप किस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस इमेज का ब्रेकडाउन देख सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह के नए नए ऑसम कंटेंट्स अपने चैनल पर शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।